मुगल काल में जब कोई कैदी जघन्य अपराध करता यानी ऐसा अपराध जो माफी के लायक नहीं होता तो उस कैदी के माथे पर एक निशान बना दिया जाता। तो इस निशान को कहते थे दाग शाही। दाग शाही या शाही दाग लगे हुए ऐसे कैदियों के लिए बने कुछ विशेष जेलें होती थी एक वक्त, और ये अक्सर मुगलिया सल्तनत के केंद्र से काफी दूर होती थी। हिमाचल के कसौली जिले के पास बनी एक ऐसी ही जेल की कहानी आज आपको सुनाएंगे। एक ऐसी जेल जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी ठहरे और उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे भी। भारतीय इतिहास में जब भी जेलों की बात होती है हमें काला पानी याद आता है। अंडमान की सेलुलर जेल, जहाँ कैदियों को लिटरली कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता था। अंडमान में जहाँ सेलुलर जेल थी, आज वहाँ एक म्यूजियम है, संग्रहालय। सेलुलर जेल के अलावा एकमात्र जेल जिसे संग्रहालय बनाया गया वो दागशाही जेल है। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला पड़ता है। यहाँ कसौली से करीब 14 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसका अपना नाम भी दागशाही है। दागशाही की असली कहानी शुरू होती है साल 1847 से। हुआ यूं कि अंग्रेज जब भारत आए, उत्तर भारत की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए गर्मियों में वो पहाड़ों को अपना ठिकाना बना लेते। पहाड़ों में इसीलिए कई कंटोनमेंट आपको आज भी मिलते हैं। दागशाही में एक ऐसा एक कंटोनमेंट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह से 5 गांव लीज पर लिए। इनमें से एक दागशाही भी था। दागशाही में कंटोनमेंट बनाने के पीछे अंग्रेजों का एक खास उद्देश्य भी था। दरअसल 1849 में सिख साम्राज्य के पतन के बाद भी अंग्रेजों के मन में एक डर लगातार बना हुआ था। डर ये कि सिख किसी भी वक्त दोबारा विद्रोह कर सकते थे। मार्शल रेस उनको बड़ा डर लगता था सिखों से। हिमाचल का इलाका तब पंजाब के अंतर्गत ही आता था, इसलिए यहाँ सिख सरदारों का अच्छा खासा दखल था। सिखों पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने दागशाही में कंटोनमेंट बनाया और साथ ही यहाँ एक मिलिट्री जेल भी बनाई गई जिसमें भारत के ही नहीं ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम कैदियों को रखा जाता था। साम्राज्य माने पूरा जो उनके कॉलोनीज होती थी वहां से किसी को भी ला के रखते थे। टी के आकार में बनी इस जेल में 54 कैद खाने थे, जिन्हें 16 को खास तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए बनाया गया था, यानी जिसमें अकेले रहते हैं। उस समय इसे बनाने में 72,875 रुपए की लागत आई थी। इस जेल को बनाने वाले शख्स का नाम था लॉर्ड नेपियर, जो 1872 में 4 महीनों के लिए भारत के वाइसरॉय भी रहे। अन्य दागशाही की तुलना काला पानी से की, क्योंकि दागशाही में रहने वाले कैदियों के साथ अंडमान के सेलुलर जेल जैसा ही क्रूर बर्ताव होता था। मसलन जेल के गलियारों में लगी एक पट्टी में कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं को डिस्क्राइब किया गया है। जेल में मौजूद एक टॉर्चर चेंबर में कैदी को खड़ा कर दोनों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए जाते, बीच में मात्र खड़े रहने की जगह बचती। अब आदमी बैठ भी नहीं सकता था। इसके अलावा जेल के ठीक मुहाने पर बने गेट के ऊपर एक घंटी बंधी रहती थी जिसे बेल ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता था। मौत की सजा के वक्त घंटी लगातार बजती रहती। अब इस जेल में रहा कौन कौन? 1857 में इस जेल में पहली बार गोरखा सैनिकों को रखा गया। जब कसौली में तैनात गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया, उन्हें सबक सिखाने के लिए दागशाही में डाला गया। मौत की सजा देने से पहले उन्हें बड़ी गंभीर यातनाएं दी गईं। दागशाही में कैदियों की अगली बड़ी खेप पहुंची 20वीं सदी की शुरुआत में। साल 1914 की ये बात है। एक जहाज में बैठकर 350 सिख कनाडा के लिए रवाना हुए। इनमें से अधिकतर वो लोग थे जो ब्रिटिश फौज में सेवाएं दे चुके थे। कनाडा तब ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा था, इसलिए बतौर ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक इन्हें कनाडा जाने का हक था। हालांकि कनाडा में लोगों को उतरने नहीं दिया गया जहाज से। कई दिनों तक समंदर में खड़े रहने के बाद जहाज को वापस लौटना पड़ा। कलकत्ता पहुंचकर इनमें से बहुत से लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। जहाज पर मौजूद लोगों ने जब विद्रोह किया तो ब्रिटिश सिपाहियों ने गोली चला दी इन लोगों पे, और इस पूरी घटना को कोमागाटा मारू इंसिडेंट के नाम से लोग जानते हैं। कोमागाटा मारू जहाज का नाम था जिसमें बैठकर ये लोग कनाडा गए थे। और बहरहाल कोमागाटा मारू घटना का दागशाही जेल से ये रिश्ता है कि कलकत्ता पहुंचकर इस जहाज के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें दागशाही में ही रखा गया और बाद में इनमें से 4 को गोली मारती गई। अंग्रेजों को शक था कि ये लोग गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं। गदर पार्टी से जुड़ा एक और किस्सा है जो दागशाही से ही जुड़ता है। 13 मई 1915 की बात है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नगांव कैंट से एक रेल निकलने वाली थी जिसमें ब्रिटिश फौज के कुछ सिख सिपाही चढ़ने वाले थे। ये लोग प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर जा रहे थे। रेल के लिए इंतजार करते हुए अचानक एक सिख सिपाही का बैग जमीन पर गिरा और स्टेशन पर जोर का विस्फोट हो गया। बैग के अंदर ग्रेनेड था।
सिपाही यूं ग्रेनेड लेकर नहीं चल सकते थे तब, इसलिए सबके बैग की तलाशी ली गई। पता चला कि सबके पास ग्रेनेड थे और इन्हें गदर पार्टी के क्रांतिकारियों तक पहुंचाया जाना था। इस खुलासे के बाद से फौजियों को दागशाही ले जाकर उनका कोर्ट मार्शल किया गया। 12 को दागशाही में गोली मार दी गई, जबकि 6 अंडमान भेज दिए गए। ऐसा भी नहीं था वैसे कि दागशाही में सिर्फ भारतीयों को ही रखा जाता था। जून 1920 की बात है, जालंधर में तैनात एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह किया। ये आयरिश सैनिक थे। दरअसल 1922 से पहले आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा था और आयरिश सिपाही ब्रिटिश फौज का हिस्सा होते। आयरलैंड में ब्रिटिशर्स के उत्पीड़न के चलते विद्रोह छिड़ा हुआ था और इसका असर हिंदुस्तान में भी दिखा। जालंधर में आयरिश सैनिकों के विद्रोह के बाद सोलन में मौजूद एक रेजिमेंट के कुछ आयरिश सैनिकों ने भी काम करने से इनकार किया। जेम्स टली नाम के 22 साल के एक फौजी ने ऑफिसर्स मेस के सामने परेड निकाली। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर गहमा गहमा के बीच झड़प भी हुई और 4 सैनिक मारे गए। अंग्रेजों ने सख्त कदम उठाते हुए 75 आयरिश सैनिकों को दागशाही जेल में डाला, जहां हालात इतने भयावह थे कि कुछ बेचारे कैद में ही मारे गए। कैद में डाले गए 14 आयरिश सिपाहियों को मौत की सजा मिली। बाद में 13 की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील किया गया। हालांकि जेम्स टली की मौत की सजा बरकरार रही। जेम्स टली की अस्थियों को 1970 में आयरलैंड भेजा गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। आयरिश कैदी जब दागशाही जेल में थे तब महात्मा गांधी ने भी इस जेल का दौरा किया। आयरिश सैनिकों के समर्थन में गांधी ने एक रात जेल में रहकर गुजारी। गांधी जिस सेल में रुके वो आज भी दागशाही में मौजूद है और उसके बाहर उनकी एक तस्वीर भी लिखी है। विडम्बना देखिए कि इस कमरे से कुछ दूर वो कमरा भी है जिसमें गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे रहा था। गोडसे को यहाँ क्यों लाया गया? दरअसल बंटवारे के बाद पंजाब का जो हिस्सा हिंदुस्तान में आया उसे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इस शॉर्ट में पेप्सू कहा जाता था। हिमाचल भी तो पेप्सू में ही आता था और पेप्सू की हाईकोर्ट शिमला में थी। गांधी की हत्या के बाद जो केस चला वो शिमला हाईकोर्ट में ही चला और यहाँ लाते हुए गोडसे को एक रात दागशाही जेल में रखा गया। इस जेल में बतौर कैदी रहने वाला गोडसे आखिरी शख्स था।